है ना। अनिल गोयल जी को भी, डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, अनिल गोयल जी वरिष्ठ बीजेपी नेता है, उनको भी शामिल कर लेते हैं डिबेट में। सर, तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य का कहना है कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा, जियाउर रहमान बर्क जैसे सांसद जो संविधान की शपथ लेकर संसद में आते हैं, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। बीजेपी का क्या स्टैंड है? प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करते हैं सर। राकेश जी, वंदे मातरम गीत बीजेपी का स्टैंड नहीं, पूरे देश का स्टैंड क्या है? आप पूरा देश जो है, जिस टाइम अंग्रेज से आजादी का मामला था, वंदे मातरम गीत गा करके और वंदे मातरम से प्रेरणा लेकर के हमने जान की बाजी लगाई है हमारे, जिन्होंने देश को आजाद कराया है। आप उस देश को सांप्रदायिकता के रूप में देख रहे हैं, आप उस गीत को हिंदू मुस्लिम के रूप में देख रहे हैं, आप उस गीत को, आपकी सोच कितनी छोटी हो गई है, वो सोचने का विषय। आज वंदे मातरम गाने में दिक्कत है, लेकिन उस टाइम जो हमारे जवान शहीद हुए थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उसमें किसी भी जाति धर्म के लोग थे, सबने वंदे मातरम गाया है, सबने वंदे मातरम गा करके देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है जी। हम इस संकीर्ण मानसिकता को लेकर के क्यों एक गीत पर हम वापस से बांट रहे हैं हिंदू मुस्लिम को? क्यों एक गीत पर बांटना चाहते हैं? वंदे मातरम भाजपा ने नहीं लिखा, वंदे मातरम जिन्होंने भी लिखा है, लेकिन अनिल गोयल जी, ये बात तो सच है ना कि सर, जिस तरीके से आज संतों की ये देश सनातनी परंपरा और संतों की परंपरा वाला रहा है, चाहे उसमें फिर सूफी संत भी क्यों ना हो, संतों की मुख से ऐसी भाषा, आप इस पर क्या समझते हैं? कितनी शोभनीय है और देश के सामाजिक लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है सर? वाइफ डेफिनेशन दे दी जा रही है इस देश में। क्या आप अपनी वाइफ को भी उस स्टैंड पर रखेंगे जो स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा? नहीं, मैं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप ये बताओ कि हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के अंदर जितने भी राजा महाराजा हैं, उन सब राजा महाराजों के कान पकड़ने की स्थिति में वहां के जो है महंत होते थे, वहां के संत लोग होते थे, वहां के गुरु लोग होते थे, और वो राजा महाराजे भी गलत रास्ते चले, उनको रोकने टोकने काम वो करते थे, यहां तक कि उनको दंड देने का काम भी वो करते थे। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर, हमारे अगर पिछले सारे राजा महाराजाओं की हिस्ट्री भी देखी जाए, तो वहां पर जो गुरु होता, आचार्य होता है, वो राजा को रोकता भी था, टोकता भी था, धमकाता भी था, और आवश्यकता पड़ने पर सजा भी देता, श्राप भी देता था। आप किस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? आप उस सनातन धर्म के लिए अंदर रह रहे हैं, और उसके अंदर वंदे मातरम गीत जो गाया है, देश की आजादी से पहले, देश की आजादी के टाइम में, देश की आजादी के बाद लगातार वंदे मातरम गीत गाया जा रहा है, कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। मैं ये बात कहना, जो आपने कहा है कि निश्चित तौर पर जो हमारे माननीय सांसद महोदय हैं, उन्होंने इसी ये देश जो आजाद हुआ है, इस आजाद में ये संविधान बना है, उस संविधान की कसम खा करके उन्होंने सांसद के पद लिया है। और वो संविधान जो बना है, वो कब बना है? जब वंदे मातरम गीत गा करके हमने आजादी ली है, और आजादी लेके संविधान बना है। वंदे मातरम गीत संविधान के अंदर ही है ना, राष्ट्र गीत संविधान में नहीं माना है ना जी। हमारे संविधान ने महाराज राकेश जी प्लीज, हाँ, ये जी वंदे मातरम गीत सेकंड में, हाँ, वंदे मातरम गीत हमारे संविधान में राष्ट्र गीत है नहीं है। उस संविधान की आप शपथ लेकर आ रहे हो, और उस संविधान की शपथ खा करके उसका तुम विरोध कर रहे हो। तो आप ये देखो कहां पर आप गलत हो। और निश्चित तौर पर वो हम रामभद्राचार्य जी वो ऐसे महान पुरुष हैं कि वो तो चाहे मोदी जी के भी कान पकड़ सकते हैं, वो तो मोदी जी को भी धमका सकते हैं, अगर मोदी जी गलत रास्ते तो उनको भी कह सकते हैं। ठीक है विष्णु, या करके बैठते हैं, ठीक है ना? नहीं भैया, आप किसी को पाखंडी का अधिकार आपको नहीं है। नहीं, आपको किसी को पाखंडी का अधिकार नहीं है। सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे साथी संत बैठे हैं, आप उनको पाखंडी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। होता है वो संतों को पाखंडी बोलता है। संत भेष तो है। दादाजी बात सुन लेते हैं, नहीं बात सुन लेते हैं ना सर। देखिए प्रजापति ऐसे कमेंट नहीं, मेरा ये कहना, इनको इस बात पर माफी मांगनी चाहिए।
संतों को पाखंडी कहने पर इनको माफी मांगनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत शब्द का इस्तेमाल है। माफी क्या आप मांगेंगे संतों को पाखंडी डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल करें? माफी मांग लीजिए। डिबेट में आप संतों को गाली दोगे, संतों को पाखंडी कहोगे, ये बढ़िया बर्दाश्त करने लायक नहीं है जी। आप संतों को पाखंडी नहीं कह सकते जी। आप संतों को पाखंडी नहीं कह सकते। लेते हैं बहुत सारे लोग हैं, आसाराम बापू है, उनके भी लाखों अरे भाई आप संतों को आसाराम बापू जो मर्जी संतों को आप नहीं गलत बात राकेश जी, आप शब्दों मत जाती है, आखिरी 3 मिर्चें क्यों लग गई? आप सही है तो आप ठीक है। मुझे सिर्फ ये बताओ, आपने संतों को पाखंडी किस रूप में कहा? आप संतों को पाखंडी कैसे कह सकते हो? आपको संतों पर पाखंडी कहने के लिए माफी मांगनी चाहिए। ऑप्शन पे क्लिक, बिल्कुल ये डिबेट के माइक भी ऑफ हुआ जा रहा है। राकेश प्रजापति जी, पहले आप माफी मांगो। संतों को पाखंडी नहीं कह सकते। किसी व्यक्ति विशेष को आप जो मर्जी कहो, आप संतों को पाखंडी नहीं कह सकते। पहले आप संतों को पाखंडी कहने पर माफी मांगो। देखिए, आज बात का जवाब ले ले अनिल गोयल जी से। अनिल गोयल जी, डॉक्टर राकेश प्रजापति जी का कहना है कि कई संत फंसे अलग अलग चीजों में, लेकिन एक बात ये अलग है कि कई मौलवी भी फंसे। लेकिन उसके इतर एक बात पर मैं आता हूं कि आरएसएस संघ मोहन भागवत कहते हैं कि अब ये देश में हमें हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना खत्म करना होगा, लेकिन राम भद्राचार्य जी इससे उलट बात कहते हैं। आप किस तरफ है सर अनिल गोयल जी? मैं राकेश जी सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूं, मेरे भाई आपने भी कहा, मैं भी मानता हूं कि कुछ संतों को, कुछ मौलवियों को पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। क्या इनकी हिम्मत है कि सभी मौलवियों को पाखंडी कह दें? आप सभी संतों को पाखंडी कह सकते हैं? क्या ये सभी मौलवियों को पाखंडी कह सकते हैं? क्या ये सभी मौलवियों को पाखंडी कह सकते हैं? कुछ हम तो सबका सम्मान करते हैं, साधुओं का भी, संतों का, मौलवियों का भी। आप इन्होंने संतों को पाखंडी कहा, क्या ये मौलवियों को पाखंडी कह सकते हैं? अनिल गोयल जी, दर्शक देख रहे हैं, ये वो फैसला करेंगे, 2027 में फैसला होगा। लेकिन अनिल गोयल जी, आप बताएं, राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि अयोध्या, काशी और मथुरा की, अयोध्या हो गया, मथुरा काशी की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो। आप किस तरफ खड़े हैं सर अनिल गोयल जी? मैं राकेश जी बिल्कुल जवाब दूंगा। मेरा बड़ा निवेदन है कि पहले जो हमारे समाजवादी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, या तो वो संतों को पाखंडी कहने की माफी मांगे या फिर मौलवियों को पाखंडी कहें। आप देखो इस तरह से डिबेट में उससे आप गाली देकर चले जाएंगे। नहीं सर, ये तो आपको भी पता गाली देकर नहीं जा सकते। प्रजापति जी, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। पहला जवाब मेरा ये है कि या तो मौलवियों को पाखंडी कहें या संतों को पाखंडी कहने की माफी मांगे। अरे मैं कह रहा हूँ ना प्रजापति जी, देखिए आप माफी मांग लीजिए सर, शब्द वापस ले लीजिए। मैं शब्द वापस क्यों लूं? मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा कुछ इस, ठीक है सर, बात अनिल गोयल की बात, संतों को पाखंडी कहा है। आपने संतों को पाखंडी कहा है। फैसला कर लेगी। अनिल गोयल जी, आप बताइए, आप किस तरफ खड़े हैं सर? स्वामी राम भद्राचार्य की तरफ या मोहन भागवत की तरफ सर? राकेश जी, मैं आपका एक एक बात का जवाब दूंगा, लेकिन मेरा एक नर्म निवेदन है कि आपने हमारे धर्म गुरुओं को पाखंडी कहा, जिनको हम पूजते हैं, जिनके पूजा करते हैं। या तो ये उनका पर माफी मांगे या ये मौलवियों को भी पाखंडी कहे। आप ये नहीं सकते आप हिंदू संतों को पाखंडी कह रहे हैं और बाकी को पाखंडी ना कहे। आप में इधर हिम्मत ही नहीं है। आप अगर डिबेट के तरीके होनी चाहिए। डिबेट ऐसे नहीं होनी चाहिए आप हमें गाली देकर चले जाओ और हम गाली सुन करके बैठ जाए। नहीं सर, कोई गाली नहीं दे रहा सर, कोई गाली। ये इससे बड़ी गाली भाई, हमारे साधु, हमारे पूज्य संत समाज को आप पाखंडी कह रहे हो। हम पाखंडी कैसे सुन लेंगे? वो तो फैसला हर गांव में दिख रहा है ना सर, जनता के सामने दिख रहा है वो फैसला। बिल्कुल सहमत नहीं। विष्णुदास महाराज, आपने सभी संतों को पाखंडी कहा है। संत को मैं नहीं आपने मानता। सभी संतों को पाखंडी कहा है। आप कहो कि या तो माफी मांगो या मौलवियों को पाखंडी कहो। मानवर कांसीराम जैसे अनिल गोयल जी, विष्णु हंसी बनाता है, ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं मानता। मानवर, अरे आपने सभी संतों को पाखंडी कहा, व्यक्ति विशेष की बात कर सकते हो आप, किसी भी संत के बारे में कुछ भी कहो, ठीक है। लेकिन आप सभी संत समुदाय को, हमारे सभी संत समुदाय को पाखंडी का अधिकार आपको नहीं है। संत अनिल गोयल जी, हमारे एक और गेस्ट अनिल गोयल जी, सैयद फैजी साहब मुस्लिम स्कॉलर है, बात से आप कितने सहमत है? मैं 100% सहमत हूँ।
वंदे मातरम हमारे पूरे भारतवासियों का है, और इसमें जितना हक हिंदुओं का उतना हक मुसलमानों का इस देश पर है। मुसलमानों ने भी देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया है, मुसलमानों ने वंदे मातरम गाया है। मुसलमान और हिंदू छोटे बड़े भाई के रूप में रहते हैं। लेकिन मैं जो बात बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जिन शब्दों का इस्तेमाल करा है वो सही मायनों में वो बर्दाश्त से बाहर है। जो गलत वो बिल्कुल, आज के दिन भी ये इस देश की परंपरा है, देश की सभ्यता है कि आज के दिन भी हम हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ रह रहे हैं। बेशक नफरत फैलाने वाले फैला रहे हैं। अनिल गोयल जी बीजेपी नेता है। अनिल गोयल जी एक मिनट सर, आखिर विष्णुदास महाराज जी क्लोजिंग कमेंट सबका आ जाए। अनिल गोयल जी 30 सेकंड में आप ये बताएं इस देश में देश के मुसलमानों का क्या स्थान है, 30 सेकंड में बता दीजिए सर। और जियाउर रहमान बर्क जैसे सांसदों को क्या वाकई राष्ट्रद्रोही हैं? राकेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी देश की जनता को, विशेष करके हमारे जो सांसद महोदय उनके लिए ये कहना चाहता हूं, और जो हमारे समाजवादी के प्रवक्ता यहाँ बैठे उनको कहना चाहता हूं, हम सब संतों का सम्मान करते हैं, हम सब मौलवियों का सम्मान करते हैं, हम सब धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं। हमारे सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है कि सबका सम्मान करो, ना कि उनको पाखंडी कहो। और निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक हिंदू समाज के संतों को पाखंडी कहा है, इनको निश्चित तौर इनको भी माफी मांगनी चाहिए, और इनके नेता को भी माफी मांगनी चाहिए कि हम किसी भी संत, किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के धर्म गुरुओं को पाखंडी कहने का अधिकार किसी को भी नहीं है। व्यक्ति विशेष कोई हो सकता है, व्यक्ति विशेष के खिलाफ आप जो मर्जी बात करो, लेकिन सभी समाज, सभी धर्मों को के धर्म गुरुओं का सम्मान करना सीखो, नहीं तो टीवी डिबेट में बैठना बंद करो। 90% भाई ऐसी समाज की बात करिए, ये माफी मांग ही नहीं सकते। माफी मांगेंगे सुन लीजिए, बात तो पेश कर रही है। नहीं सर, देखिए सर, आप दोनों ही वरिष्ठ लोग हैं, आपसे निवेदन है डॉक्टर साहब की